गिरधारी रे बनवारी रे। तेरी सांवरी सूरत पे मैं वारी 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 रे। जमुना तट हरिधेनु चरावे, मधुर मधुर स्वर वेणु बजावे। जमुना तट हरिधेनु चरावे, मधुर मधुर स्वर वेणु बजावे। कांधे कंवरिया कारी रे। तेरे कांधे कंवरिया कारी रे। मुझे दे दर्शन गिरधारी रे बनवारी रे। तेरी सांवरी सूरत पे मैं वारी रे। तेरी सांवरी सूरत पे मैं वारी रे। तेरी सांवरी सूरत पे मैं वारी रे। मोर मुकुट पीतांबर सोहे, देख रूप मुनिगण मन मोहे। मोर मुकुट पीतांबर सोहे, देख रूप मुनिगण मन मोहे। कुंडल की छवि प्यारी रे। तेरे कुंडल की छवि प्यारी रे। मुझे दे दर्शन गिरधारी रे बनवारी रे। तेरी सांवरी सूरत पे मैं वारी रे। तेरी सांवरी सूरत पे मैं वारी रे। तेरी सांवरी सूरत पे मैं वारी रे। वृंदावन में रास रचावे, गोप गोपियाँ संग मिल गावे। वृंदावन में रास रचावे, गोप गोपियाँ संग मिल गावे। नूपुर की धुन प्यारी रे। तेरे नूपुर की धुन प्यारी रे। मुझे दे दर्शन गिरधारी रे बनवारी रे। तेरी सांवरी सूरत पे मैं वारी रे। तेरी सांवरी सूरत पे मैं वारी रे। तेरी सांवरी सूरत पे मैं वारी
भक्त हेतु हरि रूप बनाए, ब्रह्मानंद मेरे मन भाए। भक्त हेतु हरि रूप बनाए, ब्रह्मानंद मेरे मन भाए। चरण कमल बलिहारी रे, तेरे चरण कमल बलिहारी रे। मुझे दे दर्शन गिरधारी रे, बनवारी रे। तेरी सांवरी सूरत पे मैं वारी 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 रे। बाजे वो बाजे, छुम छुम बाजे, छुम छुम बाजे पायलिया। छवि दिखलावे काना, मेरे घर आए काना, मेरे घर आए। छुम छुम बाजे पायलिया, छवि दिखलावे काना, मेरे घर आए काना, मेरे घर आए। छुम छुम बाजे पायलिया ओ। रैन अंधेरी चंद्र स्वरूपी आ गए, आ गए। रैन अंधेरी चंद्र स्वरूपी आ गए, आ गए। मात यशोदा और सखियन को भाग गए, भाग गए। कांधे कारी कांवरिया, कावे काना, नाच नचाते आए, मेरे घर आए। छुम छुम बाजे पायलिया ओ।
सुनकर वंशी सखियां सुध बुध खो गई, खो गई। सुनकर वंशी सखियां सुध बुध खो गई, खो गई। दर्शन करके मैं तो पावन हो गई, हो गई। ऐसे प्यारे सांवरिया भाग्य जगाते आए, मेरे घर आए कान्हा, मेरे घर आए। छुम छुम बाजे पायलिया बदरा बरसे रैन सुहावनी, सुहावनी। भादो बदरा बरसे रैन सुहावनी, सुहावनी। आनंद मंगल गावे सब गज गामिनी, गामिनी। झरमर बरसे मेहुलिया वाणी हिरण्यगर्भाभ्यां नमः, सती पुरन्दराभ्यां नमः, माता पितृगणकमलेभ्यो नमः, इष्टदेवताभ्यो नमः, कुलदेवताभ्यो नमः, ग्रामदेवताभ्यो नमः, स्थानदेवताभ्यो नमः, वास्तुदेवताभ्यो नमः, सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः, सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। एतत्कर्मप्रधान देवता श्रीमद्भागवतचरणारविन्दे नमः। श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। रिद्धि सिद्धि बुद्धि सहिताय श्रीमद्भागवत भगवान की जय। श्री दुर्गा महारानी की जय। अपने अपने पितृ देवताओं की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री व्यास जी महाराज की जय। बोल नमः पार्वती पते हर हर महादेव। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। ॐ लम्बोदरं परमसुन्दरमेकदन्तं रक्ताम्बरं त्रिनयनं परमं पवित्रम् उद्यद्दिवाकरनिभोज्ज्वलकान्तिकान्तं विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। ॐ कान्तिः सितामृषतिनिन्दितशारदेन्दुर्यत्रैकतो विलसितामसिताङ्गशोभां वृन्दावने विदधयामुनगाङ्गसङ्गं श्रीराधामुकुन्दयुगलं तदहं नमामि। बोले श्रीमद्भागवत महापुराणे की। श्रीमद्भागवत को प्रणाम करते हुए और समस्त मातृशक्तियों को प्रणाम करते हुए आप सभी को सौभाग्य मिला कि आपने श्रीमद् भागवत महापुराण की शोभा यात्रा में आप सभी सम्मिलित हुए। और पद्म पुराण में लिखा है, धन्यास्ते करपल्लवाः। श्यामपुर ठाकुरपुर में केवल इतने ही लोग नहीं है, बहुत हैं, लेकिन फिर भी आपको भगवान ने सौभाग्य दिया, तो ये सामान्य वार्ता नहीं है। पद्म पुराण में लिखा है, पदे पदेष्वमेधस्य फलम प्राप्नोत्य संशयम्। हमको शास्त्र की बातों पर एकदम बिल्कुल जिसे कहते हैं डंके की चोट पर विश्वास करना चाहिए, क्योंकि जो परमात्मा समस्त सृष्टि को चला रहे हैं, हमारा जीवन, हमारा मरण, सब कुछ इस पृथ्वी का सृष्टि, पालन और संहार सब कुछ परमात्मा के ही हाथ पर है। तो भगवान ने आपको चुना है, तो कहने का तात्पर्य हमें शास्त्रों की वार्ता पर पूर्ण रूप से विश्वास करना चाहिए। तो वही शास्त्र क्या कह रहा है, पद्म पुराण कहता है कि जो भी महिलाएं, माताएं शोभा यात्रा में पुरुष सम्मिलित होते हैं, पदे पदेष्वमेधस्य फलम प्राप्नोत्य संशयम्। एक अश्वमेध यज्ञ करना
बहुत अधिक धन होने पर भी और बहुत पराक्रमी राजा होने पर भी संभव नहीं होता। अश्वमेध यज्ञ का बहुत बड़ा फल शास्त्रों में बताया गया है, लेकिन वो करना बड़ा दुष्कर होता है। वही शास्त्र कह रहा है कि पदे पदेश्वमेधस्य, जब आप शोभा यात्रा में चलती हैं तो एक एक कदम पर आपको एक अश्वमेध का फल सहजता से, सुलभता से, भगवान की कृपा से प्राप्त हो जाता है। तो जो अश्वमेध यज्ञ करना इतना दुष्कर है, वो फल, उसका पुण्य जो है आपको एक एक कदम पर प्राप्त होता है। और आप सभी के परिश्रम की भी सराहना करते हुए, आपकी आस्था की सराहना करते हुए, क्योंकि बहुत लंबी यात्रा हुई है, इतना पूरा परिक्रमा करा, फिर वहाँ पर भी करी, लेकिन जितनी अधिक परिक्रमा हुई उतनी अधिक कदम आप भगवान के लिए चले हैं। तो आपने भगवान की ही परिक्रमा की है, तो आपके सभी के भाग्य की मैं सराहना करता हूँ। और अभी हो रहे हैं लगभग 12:30 से ऊपर का समय हो चुका है। तो अन्य दिन जो है, कल से कथा का जो समय रहेगा 1 बजे रहेगा, और हम प्रयास करेंगे 1 से 5:15 तक हम कार्यक्रम यहाँ पर विश्राम कर दें, क्योंकि सर्दी का समय है, कोई दूर से आना चाहता है। लेकिन उसके लिए यदि आप चाहते हैं कि 5 बजे 5:15 बजे तक हमारी आरती हो जाए, तो उसके लिए हमको आपका भी सहयोग चाहिए। क्या सहयोग चाहिए? ताकि आप 12:45 बजे यहाँ पर आ जाएं। ऐसा अवसर बार बार नहीं आता, 7 दिन की बात है। अपने कार्यों को एडजस्ट कीजिए और आपके मन में ये भाव एकदम पुष्ट हो जाना चाहिए कि घर के काम धंधे तो प्रतिदिन के हैं, ये तो कभी जब तक आंखें बंद नहीं होती ये समाप्त होने वाले नहीं है। तो 7 दिन आप ये दिमाग पर लेके चलिए कि हमारे घर के कामकाजों से बहुत अधिक महत्ता भागवत की कथा की है, भगवान ने ऐसा अवसर प्राप्त कराया है, तो इसलिए आप ठीक 12:45 बजे आएंगे। और दूसरी बात, जब हम स्वयं भागवत अपने घर में कराना चाहते हैं तो उसके लिए कितनी व्यवस्थाएं हमको करनी होती है। व्यक्ति तो डर के मारे, क्योंकि 1 दिन का कन्या का विवाह जब कराना होता है तो व्यक्ति के 1 महीने पहले से ही बहुत उसको टेंशन रहती है। तो ये तो 7 दिन का विवाह है, 7 दिन तक भगवान की कथा सुननी है, इतना बड़ा आयोजन है। तो यहाँ पर आपको सुलभता से सारी व्यवस्था प्राप्त हो रही है और आपने तो बस आना है। आपको ऐसा नहीं है कि आपको क्या चिंता करनी है, आपको तो आना है, बैठना है। यही काम आप घर में कराओ तो आपका धन भी खर्च होगा, आपको व्यवस्थाओं में भी लगना पड़ेगा, कोई सारे व्यवहारिक जगत को भी निभाना पड़ेगा, तो कितना काम हो जाता है। तो यहाँ पर तो आपको आना है, बैठना है। और यदि कोई पूछे कि आयोजन कौन करा रहा है, कौन इसका करता है, तो ये श्री सिद्ध नागेश्वर धाम के तत्वाधान में समस्त जो भी धर्म प्रेमी हैं, भागवत प्रेमी हैं और क्षेत्रवासी कीर्तन मंडलियाँ, जिसका जैसा सबके सहयोग से ही ये आयोजन हो रहा है। तो आप ये समझिए कि इसका आयोजक मैं हूँ, कराने वाला कौन है? मैं हूँ। आप भी हैं, आप भी हैं, आप भी हैं, आप भी हैं, जितने यहाँ पर बैठे हैं सभी इस कार्यक्रम के आयोजक हैं। तो और जो भी आज तो प्रथम दिवस था, और टंडन जी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, क्योंकि पूरा कार्यक्रम एक तरफ और पंडाल की व्यवस्था एक तरफ, इतनी बड़ी व्यवस्था होती है, तो हमको सहजता से हमको स्थान उपलब्ध कराया। तो सबसे बड़ा सहयोग हमको टंडन जी का प्राप्त हुआ है। तो सबसे पहले ताली बजाकर भी टंडन जी का भी हम आभार व्यक्त करते हैं। पूजा टंडन जी के द्वारा और भागवत जी का सायंकाल का प्रसाद भी टंडन जी के द्वारा, और कल से जैसी व्यवस्था होगी आपको सूचना यहाँ पर प्रदान कर दी जाएगी। बोले श्री वृंदावन वाके बिहारी लाल की जय। और यहाँ पर आज हमारे नरेंद्र खत्री जी जो प्रेमनगर से हैं, आप सभी ऑटो वाले जो सर्विस सेंटर जिनका है, तो उन्होंने आज बहुत बड़ी व्यवस्था भी की है। और जो आपके लिए अल्पाहार, चाय आदि की, पकौड़ी आदि की जो भी व्यवस्था है उनके द्वारा है, उनका भी बहुत बहुत आभार। और इस ब्राह्मणों के भोजन के लिए भी उन्होंने ये दायित्व स्वयं संभाला है। कहा कि हमारे यहाँ बहुत सारे कारीगर आदि हैं, तो ब्राह्मणों के लिए जो भी भोजन आदि की व्यवस्था है वो भी नरेंद्र खत्री श्रीमान, उनकी श्रीमती जी भी यहाँ पर उपस्थित हैं। उनकी तरफ से यहाँ पर आज की व्यवस्था, जलपान आदि की, ब्राह्मणों की सबकी व्यवस्था उनके द्वारा की गई है। तो उनका भी ताली बजाकर बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन है। तो कल से आप जो भी चाहें, किसी भी प्रकार का सहयोग आप इस कार्य आयोजन के लिए कर सकते हैं। धन्यवाद। राधे राधे।